कोई हिंदू हिंदू नहीं है और कोई मुस्लिम मुस्लिम नहीं है। अगर बात स्टार्ट करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि कोई हिंदू हिंदू नहीं है और कोई मुस्लिम मुस्लिम नहीं है, अगर वो क्या करता है उस पर चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तुम लोग एक बात की समझो कि आजकल जो मॉडर्न कल्चर बना दिया गया और आजकल के जमाने में जो लोग आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, आपस में बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, गुफ्तगू करते हैं या जो भी गपशप करते हैं, इस सब के पीछे हो क्या रहा होता है? गाली गलौज, एक दूसरे को बुरा भला कहना। हालांकि वो मजाक में, प्यार मोहब्बत में, प्रेम में, कनेक्शन में, अफेक्शन में, एक दूसरे को समझने के लिए वो जो भी कुछ आप उसके पीछे तर्क दें या जो भी कुछ पीछे उसके आप बात करें, लेकिन एग्जैक्टली आप कर क्या रहे होते हो? आप गाली दे रहे होते हो। और गाली या अब्यूजिव लैंग्वेज या फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना गलत है। हम लोग बहुत लोग कह देते हैं हाँ गलत है, लेकिन फिर भी करते रहते हैं। लेकिन अगर एज एन एम्बेसडर, अगर आप रिलीजन के एम्बेसडर होने की बात करते हो कि आप रिलीजन को फॉलो करते हो, हिंदू, मुस्लिम्स और भी सारे रिलीजन्स वाले जितने भी लोग हैं, लेकिन मैं हिंदू मुस्लिम्स को ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो मेन बात जो है इसी के अकॉर्डिंग में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास रेफरेंसेस के साथ में बात कर रहा हूँ। अब जितने भी हिंदू जो है वो फाउल लैंग्वेज का या अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जितने भी मुस्लिम्स जो हैं वो फाउल लैंग्वेज का या अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों में बैठे हुए हैं, कहीं लड़कों में बैठे हुए हैं, कहीं स्कूल में जा रहे हैं, कहीं कॉलेज में जा रहे हैं, आपस में अगर ये करते हैं तो फिर अब होता क्या है? अब तुम खुद बताओ कि अगर तुम सनातन धर्म को फॉलो करते हो, हिंदू खुद को कहते हो, अगर तुम इस्लाम को फॉलो करते हो, मुस्लिम खुद को कहते हो, गीता को फॉलो करते हो, हिंदू किसको कहते हो, कुरान को फॉलो करते हो, मुस्लिम खुद को कहते हो, कैसे कहते हो? क्योंकि जो वो ईश्वर है, जो वो अल्लाह है, जो वो ब्राह्मण है, जो वो परवरदिगार है, वो क्या कहता है, जो वो कहता है वो तुम मानते नहीं हो, और जो उसने मना किया है वो तुम करते हो। कैसे? जरा बात ऐसे सुनो कि भगवत गीता में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 15 में लिखा हुआ है कि सादगी, स्पीच की सादगी या फिर किसी आपके लिए कॉन्वर्सेशन की सादगी इसमें है कि जो वर्ड्स अटर किए जाते हैं, कहे जाते हैं, वो सच्चाई वाले हो, सच्चे हो, सामने वाले को सुकून दे, बेनिफिशियल हो, फायदेमंद हो और दूसरे को परेशान ना करे। तो जब तुम किसी को गाली देते हो, क्या कर रहे होते हो? तुम दूसरे को परेशान कर रहे होते हो। लेकिन अब तुम कहोगे कि नहीं, उसको आदत हो गई है और उसको जो है वो मतलब मजा आ रहा है या फिर वो भी फील कर रहा है, वो भी मुझे दे रहा है, तो इसके लिए फिर आगे तुम मनुस्मृति चैप्टर 4 वर्स नंबर 138 में क्या लिखा हुआ है वो सुनो। हमेशा जो है, अब यहाँ पर लिखा है वर्स, मनुस्मृति में पढ़ रहा हूं, हमेशा जो है वो केयरफुल रहो कि कभी भी अब्यूजिव लैंग्वेज जो है वो अटर ना करो। ये मनुस्मृति चैप्टर 4 वर्स नंबर 138 में लिखा हुआ है कि हमेशा केयरफुल रहो कि बुरी लैंग्वेज या फिर फाउल लैंग्वेज जो है वो अटर मत करो, क्योंकि ये पेन कॉज करता है उनको कि जो लोग इसको मतलब जो लोग स्ट्रांग भी हैं उनको भी इससे सुनने में पेन कॉज होता है। तो यहाँ पर मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करो। तो अब बताओ तुम्हारे पास क्या यहाँ पर कहने को है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जितने भी हिंदू सुन रहे हैं, क्योंकि अभी मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ तो तुम लोग कहोगे कि नहीं यार ये इधर उधर नहीं, हिंदुज्म के लिए मैं अभी उनकी किताबों से बात कर रहा हूं। तो तुमने इतनी बात सुन ली तो फिर अब तुम खुद फोकस करो कि अगर हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं, अगर हम लोग ईश्वर को मानते हैं, ब्राह्मण को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, हम लोग वेदास को मानते हैं, उपनिषद को मानते हैं, तो फिर हम उसको फॉलो क्यों नहीं करते? इतनी बात हमको खुद सोचनी चाहिए। अब जरा आ जाते हैं मुस्लिम्स पे और इस्लाम के फॉलोअर्स पे कि वो लोग एग्जैक्टली जब आपस में दोस्ती यारी में गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे में दोस्तों में बैठे हुए हैं, फाउल लैंग्वेज गालियों को इस्तेमाल करते हैं, तो एग्जैक्टली क्या कर रहे होते हैं? क्या वो कुरान को फॉलो कर रहे होते हैं? जबकि कुरान जो है वो यहाँ पर चैप्टर अल इसरा चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 53 में कहता है कि खुदा जो है वो अपने सर्वेंट को कमांड करता है कि हमेशा अच्छे रहो, बेस्ट रहो, और हमेशा जो है वो शैतान डिस्कॉर्ड करता है, मतलब शैतान जो है, मतलब मैं मफहूम दे रहा हूं कि शैतान जो है वो उनके बीच में बुराई फैलाता है, तो फिर हमेशा अच्छे रहो। यहां पर ये वाली बात आती है। तो अब्यूजिव या आपस में गाली देना शैतान का बोया हुआ बीज है कि जिससे तुम्हें हमेशा खबरदार रहना है और सही रहना है। कैसे रहना है? थोड़ा आगे और बात सुन लो। अल हुजुरात चैप्टर 49 वर्स 11 में कुरान में फरमाया है कि अपने आप को खराब ना करो, अपने आप डिफेम ना करो और इंसल्ट ना करो एक दूसरे को निकनेम से। तो यहाँ पर तो कुरान निकनेम्स की बात कर रहा है कि आपस में किसी को छेड़ने के लिए मजाक में कोई नाम उसको मत दो, तो तुम तो गालियां दे रहे हो। तो इस्लाम के फॉलोअर्स मुस्लिम्स तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुस्लिम हो, कहलाने के लायक हो? इस पे थोड़ा सोचो। आगे सुनो। अब हदीस में भी बात मैं थोड़ी सी कर लेता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक बिलीवर जो है वो कभी भी इंसल्ट नहीं करता, गाली नहीं देता और खराब जबान इस्तेमाल नहीं करता, इतना कुछ नहीं करता। तो क्या तुम अब बिलीवर हो कि अगर तुम करते हो? सोचो, ख्याल दे रहा हूं तुम लोगों को। तो हिंदुइज्म जो है वो बात करता है कि अगर गाली देते हो तो बुरा कर्म है। इस्लाम या कुरान जो है वो कहता है कि देखो ये तुम्हारे लिए गुनाह है, ऐसा ना करो। तो अब जो हिंदू भाई, हिंदू लोग और जितने भी मुस्लिम भाई
मुस्लिम लोग ये कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हो? क्या तुम सही में अपनी किताब को फॉलो कर रहे हो? क्या तुम सही में जो है वो साबित कदम हो? क्या तुम सही में वो मानते हो कि जो तुम्हें मानना चाहिए, या फिर सिर्फ तुम नाम के हिंदू हो या फिर नाम के मुसलमान हो? सोचो, समझो, जानो, पहचानो, मानो, और याद रखो कि मेरा एक इस पे शेर भी है कि मतलब गाली और गोली मुझे नहीं पसंद, क्योंकि कई बार गोली जान ले लेती है और गाली स्वाभिमान ले लेती है। तो यहाँ पर देखो, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, जिसको भी तुम मानते हो, गाली बकना बुरी बात है। ट्रेंड ना बनाओ। आखिरी जमानों में यहाँ पर साइंस में आता है, इस्लाम में भी और हिंदुइज्म में भी, कि बुराई को प्रमोट किया जाएगा, अच्छाई को खत्म किया जाएगा। तो जितने भी जेंजी वाले लोग सुन रहे हैं, या फिर जितने भी अपने आप को फ्यूचरिस्टिक या फिर मॉडर्न समझते हैं, ध्यान रखो कि गाली का इस्तेमाल ना करो, कि गाली ट्रेंड नहीं है, गाली स्वैग नहीं है, गाली एक एक बहुत ऑब्सोलीट और एक बहुत ज्यादा बुरी चीज समझी गई है, भगवान के सामने भी, अल्लाह के सामने भी, गीता के सामने भी, कुरान के सामने भी। और अगर तुम किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते तो इंसान के सामने भी एक गाली एक बुरा कर्म है, एक बुरी बात है, एक अच्छी चीज नहीं है कि जो तुम अपने खास लोगों को दे रहे हो और उससे समझते हो कि बॉन्डिंग मजबूत होती है। नहीं, मैंने अगर ये मेरी बात होती तो फिर तुम उससे झुटला देते, मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन ये उसकी बात है कि जिसने तुम्हें और हमें बनाया है, कि जब तुम कोई फोन लेते हो, आईफोन लेते हो, सैमसंग लेते हो, तो जब वो फोन आता है तो उसके साथ एक मैनुअल आती है। जब कोई प्रोडक्ट लेते हो, फ्रिज लेते हो, एसी लेते हो, तो एक बहुत मोटी सी मैनुअल आती है। तो तुम्हें और हमें उस ऊपर वाले ने कैसे बगैर मैनुअल के भेज दिया है। हाँ, अगर तुम अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हो तो उस अलग अलग रिलीजन में भी अलग अलग किताबें हैं कि जो तुम्हारी मैनुअल है, उसी को फॉलो कर लो, बात बन जाएगी, काम हो जाएगा। याद रखो, मैं तुम लोग का दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन ये बात बताना चाहता हूँ कि गाली देना अच्छी बात नहीं है। गाली उस बनाने वाले को पसंद नहीं है, तो फिर तुम बनने वाले क्यों देते हो? याद रखो, वो आने वाला, वो बहुत जल्द आने वाला। तैयार हो जाओ, उस बात पे बार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ, कि तेरे, मेरे और हम सब के मौलाना। और याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।